जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से और डीएलएसए अररिया के नुमाइंदे जो पीएलबी होते हैं उनके माध्यम से और पत्रकारगण के माध्यम से अररिया के निवासियों को यह सूचना विधिवत दी गई है कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न किया जाना है यहाँ पर। और जैसा कि पूर्व में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके अररिया के तमाम गणमान्य लोग जो जिनका कि केस कोर्ट में लंबित है या छोटे छोटे मुकदमे जो लंबित हैं, मारपीट के सुलहनी विवाद रहते हैं, सिविल के सुलहनी विवाद होते हैं, या उनका बैंक का कोई ऋण है या उनको कोई एक्सीडेंट का दावा है, ये सब तमाम चीज़ें केसेस जो लंबित होते हैं उनका समुचित रूप से कम समय में सुलह समझौता के आधार पर निपटाने के उद्देश्य से ये लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर लगाई जाती है। तो राष्ट्रीय प्राधिकार के तरफ से और हमारे जो बिहार विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से, पटना की तरफ से गाइडलाइन आई हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का इस आगामी लोक अदालत में, राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जा सके। इस निमित्त मेरा अररिया के सभी निवासी से यह निवेदन है, आग्रह है कि यदि कोई उनका मामला न्यायालय में लंबित है, वो चाहे छोटी धारा का मारपीट का मुकदमा हो या उनके क्लेम केसेस का कोई केस हो या उनका कोई सिविल डिस्प्यूट हो, वो सभी अगर केसेस अगर हैं उनके पास या भविष्य में कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे विवाद को भी लेकर के हम लोगों के यहाँ आ सकते हैं और वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आ सकते हैं और पीएलबी के माध्यम से भी आ सकते हैं। प्लस हम लोगों ने डीएलएसए का एक फ़ोन नंबर भी प्रकाशित किया हुआ है, तो उस मोबाइल के ज़रिए भी संपर्क करके वो लोग आ सकते हैं। और हमारा यही आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जो कि व्यर्थ में बहुत सालों से पड़े हुए हैं, जिसमें वादकारियों को काफ़ी खर्चा वहन करना पड़ता है, उनका समय बर्बाद होता है और क्षेत्रीय अररिया क्षेत्र में तो बाढ़ का भी बहुत प्रकोप रहता है। तो ये सब चीज़ों से ये कि उनको समय देना है अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को, इसलिए छोटे छोटे मुकदमे जो लंबित हैं उनको सुलह समझौता करा करके, ये दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं, पति पत्नी के जो विवाद हैं, उनको भी जो है बहुत आसानी से, बहुत सुलभ ढंग से और बिना किसी खर्चा के तो वो सुलझाने का हम लोग अवसर प्रदान करते हैं, ये अवसर प्रदान किया गया है। और अररिया की तमाम जनता को जिनका कि वाद चल रहा है, उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि 1 दिन का 2 दिन का समय थोड़ा सा इस पर निकालें और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या सीधे जो है हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है उसके चेयरमैन साहब हैं, उसमें और भी क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब हैं, उसमें पीएलबी वगैरह भी हैं, उनका भी फ़ोन नंबर सब दिया गया है। और यहाँ तक किया गया है कि 9 ब्लॉक में, हमारे यहाँ से सभी 9 ब्लॉक में पीएलबी भेजे गए हैं, बाकायदे पंपलेट के साथ भेजे गए हैं, ताकि हर गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को इस बात की सूचना दी जाए कि यहाँ पर वो राष्ट्रीय लोक अदालत जो 10 तारीख को, 10 जुलाई को संपन्न होने जा रही है। 10:30 बजे से 4 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी लोक अदालत की, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए आइए। और भरसक जो भी आएगा उसका केस कहीं भी हो, उसका रिकॉर्ड निकाल करके उसको किसी तरह से उसके मामले को निपटाने का कोशिश किया जाएगा। कोशिश हमारी यही है कि वाद में 2 पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकार को इस बात की सूचना दी जाए और इसीलिए जो सुलहनीय वाद हैं
तो उसमें नोटिस भी यही जा रही है। बैंक भी अपने स्तर से नोटिस कर रहा है, पार्टियों को बता रहा है। क्लेम केसेस में भी जो है कुछ अपने स्तर से इंश्योरेंस कंपनियां भी लगी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है अररिया के निवासियों के लिए, जिनका वाद लंबित है कोर्ट में सालों साल से और सुलझने के वाद हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं, ज़मीन के विवाद हैं, या इंश्योरेंस का दावा है, या उनके बैंक के ऋण से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर सेटल करके उनके मामले को निपटाने की कोशिश की जाएगी। और उसी दिन उनका अवार्ड जो है 10 तारीख को ही बिल्कुल उनका अंतिम अवार्ड जो होता है फैसले का, वो भी उसकी कॉपी भी तुरंत आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि वेबसाइट में भी उसको लोड किया जाता है। तो इस प्रकार की सुविधा हम लोग जो किए हुए हैं। एक विशेष सूचना मैं अवश्य अररिया के निवासियों को देना चाहता हूँ कि जो भी जिनका भी मुकदमा चल रहा है, तो उनको 2 तरह से है, या वर्चुअल मोड से, अर्थात अगर वो वर्चुअल मोड से जुड़ते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है, बेंच का मोबाइल नंबर भी, सभी बेंच बनी हुई 9 बेंच बनी हुई हैं, 9 बेंच का मोबाइल नंबर भी रहेगा, उसका मतलब वर्चुअल कोड रहेगा। उस कोड के जरिए जो है वो व्यक्तिगत रूप से उस कोड को डायल करेंगे, अपने मोबाइल से कांटेक्ट करेंगे तो जुड़ जाएंगे, या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आना चाहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। अगर उनको किसी प्रकार से असुविधा हो रही हो तो ऐसे लोगों के लिए सेक्रेटरी डीएलएसए को भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इस पर भी आपत्ति है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो लोग फिजिकली आ सकते हैं। मेरा यही आह्वान है कि जब भी न्यायालय में आए 10 तारीख को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, ताकि आपकी सुरक्षा भी हमको हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप गांव से आए हैं तो आप सुरक्षित गांव लौटें, घर लौटें। आपको किसी प्रकार का कोविड-19 जो का इन्फेक्शन वगैरह है कोरोना का, इससे हम लोग सब बाकायदा सब इंतज़ाम कर रखे हैं, करेंगे। उस दिन सैनिटाइज करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आम जनता को भी यही निवेदन है कि वो न्यायालय परिसर में आए तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। हर व्यक्ति को एक एक कर को एक इंक्वायरी काउंटर रहेगा, जहां वो संपर्क करके अपने केसेस का, उनका केस किस बेंच में है, वहां पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। हमारे पीएलबीज वहां भी मदद करें उनको, उनका केस कौन सा है, कहां पर है, किस कोर्ट का है और किस बेंच से निपटारा होगा। इन सभी चीज़ों की जो है पूरी सुविधा रहेगी और बेहिचक जो है। और आप अगली बार के लिए मत प्रतीक्षा करें। मैं कहूँगा कि सभी वादकारी जिनके छोटे छोटे मुकदमे हैं, वो अगले बार या फिर चलेंगे, ऐसा ना करके तुरंत आएँ, तुरंत पाएँ वाली स्थिति है। ये आज ही अगर आप अपने मुकदमे का फैसला करा लेते हैं, क्या कहते हैं, लोक अदालत से, तो वो मैत्री भाव का फैसला होता है। उसमें दोनों पार्टियों की जीत मानी जाती है और दोनों पार्टी जो है हंसी खुशी जो है अपने घर लौटते हैं और फिर अपना जो है भविष्य का जीवन जो संवारते हैं। तो उनका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सी सहूलियत हो जाती है, बहुत सा आवश्यक कार्य जो है उनको संपन्न करने होते हैं, जिसके जो मुकदमेबाजी के चलते नहीं हो पाते हैं। वैमनस्यता ऊपर से बढ़ती रहती है समाज में। तो इन सब चीज़ों को निदान देने के लिए यह जो लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का फैसला कराया जाना या किया जाना, ये करवा लेना, ये बहुत बुद्धिमत्ता वाली बात होगी। और हम सभी लोग यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अथॉरिटीज़, सभी मशीनरी जो है सहयोग करते हैं। डीएम साहब भी उसके एक अंग होते हैं, डीएलएसए साहब के, एसपी साहब भी, वो सब लोग अपने अपने स्तर से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वादकारीगण अपने मुकदमों का फैसला जो है न्यायालय में 10 जुलाई को आकर के सुलह समझौता और से करा लें। और एक चीज़ और ध्यान आ रही है कि आपके माध्यम से ये बहुत सुंदर बात अभी दिमाग में डाली गई है, ये आ गई
कि ग्राम कचहरी चल रही है आपको। ग्राम कचहरी में बहुत से सुलहनीय वाद की ही उसमें जुडिक्शन होता है। वो सभी केसेस हमारे सिविल कोर्ट से, हमारी जो रेगुलर अदालत से ग्राम कचहरी भेजे गए हैं। तो अगर ग्राम कचहरी में वो केसेस पेंडिंग हैं तो वो ग्राम कचहरी उस ग्राम से जुड़े हुए लोगों की होती है, उनको मालूम है कि हमारा विवाद यहाँ पर चल रहा है। तो ग्राम कचहरी को भी पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने ये निवेदन किया, निर्देश दिया है कि आप ग्राम कचहरी में जो लंबित मामले हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो निपटारा करके और उनको भी यहाँ पर इस 10 जुलाई के राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल कराने की कोशिश करें। और अभी भी समय है, अगर किसी व्यक्ति का मुकदमा ग्राम कचहरी में लंबित है और उसको कुछ सहूलियत या कुछ असुविधा हो रही है या सहज रूप से वो नहीं संपर्क कर पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है कैसे क्या होगा, तो सरपंच से मिले। अगर कोई वहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप DLSA सेक्रेटरी के माध्यम से भी या PLB के माध्यम से भी, सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी के नंबर्स, मोबाइल नंबर्स जो है सब फ्लैश किए जा रहे हैं और किसी से भी जुड़ करके वो जो है, तो इस प्रकार से ग्राम कचहरी के जुड़े हुए जो विवाद हैं तो उसके जो पक्षकार भी से भी मेरा अनुरोध होगा और कि उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है और वो भी अपने मुकदमों को इसी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन जो है 10 जुलाई को निपटारा करा लें और फिर इसके बाद से सुखी संपन्न परिवार बिताएं। मैं पुनः जो है अररिया के सभी जनता को, और जिनका मुकदमा नहीं भी है, ऐसा भी होता है कि जो विद्युत समाज होता है उनको मालूम होता है कि उसके क्षेत्र में या उसके आस पड़ोस में कहाँ विवाद चल रहा है, तो ऐसे विद्युत समाज को या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोगों को या आम पब्लिक को जिनको लगता है कि विवाद कहीं पर है और विवाद कोर्ट में चल रहा है और कुछ बहुत साधारण किस्म का विवाद है, ज़मीन का कुछ विवाद है, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस बात का मतलब समझाएं, उनको अपने स्तर से भी समझा करके, ताकि जो है गांव में विवाद रहित एक तरह से आदर्श गांव की श्रेणी बनाया जा सके, इसका भी एक मुहिम चलाना चाहिए। तो समाज से जुड़े हुए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या ग्राम से जुड़े हुए विद्युत समाज है, चिंतक हैं, उनको भी अपने ग्राम को, अपने गांव को लिटिगेशन फ्री बनाने में भी जो है यह एक बहुत अच्छा पहल है। अगर छोटे छोटे 10-12 जो भी मुकदमे अगर किसी गांव के हैं, अगर उनको जो है निपटा दिया जाता है तो वो लिटिगेशन फ्री गांव माना जाएगा। और अगर ये लिटिगेशन फ्री गांव की रिपोर्ट हमको भेजी जाती है तो ऐसे गांव को आइडेंटिफाई किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ से मतलब कि बालसा को, पटना को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि फला गांव लिटिगेशन फ्री है और उस गांव को फिर सरकार स्तर से भी कुछ रियायतें या कुछ चीज़ें, एक विशेषण होता है, एक विशेषण दिया जाए, कुछ विशेषता रखता है और सब लोगों के लिए आइडियल गांव होगा वो। तो इस तरह से सभी प्रमुख जन जितने भी हैं गांव के, ग्रामीण के, शहर के जो भी हैं, तो जिनका भी आप दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, ये अररिया ज़िले में जो जिनका भी मुकदमा है, जो सुलहनीय प्रकृति के आपराधिक विवाद हैं, छोटी छोटी जो है चोरी के, इस प्रकार के, तो मारपीट के, तो वो सब जो सुलहनीय होते हैं आपस में आकर के मुकदमा का सुलह कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में पूरा योगदान दें। मैं सभी अररिया के सभी निवासियों को उनके स्वस्थ रहने की, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इस मुहिम में शामिल होकर के हम लोगों का सहयोग दें। मैं और हमारा सभी वर्ग जो है, समाज का सभी वर्ग इस तरह से उनके सहयोग के लिए जो है उनको बिल्कुल धन्यवाद देगा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। पार्टी जब तक सहयोग नहीं करेंगी तब तक हमारा कोई भी मुहिम पूरा नहीं होता है। इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका प्रसारण इस स्तर से हो ताकि आम पब्लिक जाने, और विशेषकर वादकारी तो निश्चित रूप से
किसी भी रूप से जुड़े हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से आए, चाहे वर्चुअल मोड से आए, चाहे एडवोकेट के माध्यम से आए। कल मैंने सभी अधिवक्ताओं का भी वर्चुअल मोड से ही क्या कहते हैं काम वो किया है। हम लोग जुड़े हुए थे और उस मीटिंग के माध्यम से दोनों बार के अधिवक्ता महोदय लोगों से भी ये निवेदन किया गया है कि वो लोग भी अपने स्तर से अपने केसेस के विषय में अपने पक्षकारों को सूचित करें कि हाँ मौका आ गया है। और क्योंकि अधिवक्ता हमारी बैकबोन है लिटिगेशन फ्री करने में या न्याय निष्पादन में, और उनका इसलिए सहयोग बहुत अनिवार्य है। इसलिए अधिवक्ताओं से निवेदन किया गया है और अधिवक्ताओं ने भी एक तरह से एश्योर किया है कि वे सभी जो है अपने अपने स्तर से छोटे छोटे सुलझे विवादों को आगामी नेशनल लोक अदालत जो 10 जुलाई को संपन्न होने जा रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निपटारा करने का सहयोग देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया और इस 10 जुलाई वाले मुहिम में जिसमें कि ज़िले के तमाम केसेस का निष्पादन होगा, एक भूमिका एक सहयोग आपका भी इसमें शामिल हो गया है। तो हम चाहेंगे कि इसको जितना ज़्यादा जो है सर्कुलेट किया जाए, इसको जितना इसका ब्रॉडकास्टिंग किया जाए, प्रसारण किया जाए, वो हमें लगता है कि जनता तक पहुँचे।